बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव क्लाम के वाट्सएप क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबत नहीं महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने महमूद कंट्रोल रूम में आरफ महमूद खोकर सदान भट्ट बिलाल फैन वकास सईद और आफाक मीडिया ग्रुप के फहीम वैद इधर मौजूद हैं। दोबारा ये अभी आज ये बिल्कुल ये ऐसे ही नजर आ रहा है कि इंतखाबात अब ये 2023 दोबारा इंतखाबात का साल है ही है। दोबारा अभी ये मार्च अप्रैल की ये मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान, तो वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं। दोबारा ये जून जुलाई में ये होते हुए बिल्कुल ये दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल हर चीज़ अब जाम हो चुकी है, था जो मुख्तदिर हल्के हैं उनको भी पता चल गया है कि ये अब जो मौजूदा ये खेल तमाशा है ये अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। 11 तारीख को एतमाद का वोट पहले लेंगे, बाद में लेंगे। अभी अदालत में है वो अदम एतमाद जमा हुआ है। तो ये अगर इधर इस वक्त कोई ब्रेक ना लगी तो उसका मतलब है कि ये खेल तमाशा आइंदा 2-3 महीने तक भी, तो जिसके नतीजे में ये 22 करोड़ अवाम जो है जिसके बारे में हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि ये रुल गए हैं। बिल्कुल अशियाए जरूरत की कीमतें और सारा 2 वक्त की रोटी मसला बढ़ चुकी है। अभी ये पूरा जिला चकवाल इस वक्त सुई गैस के उसमें, और बिल्कुल ये थोड़ी सी ठंड पड़ी है तो उसके साथ ही सुई गैस गायब हो गई है। बिजली का भी कोई मेंटेनेंस की आड़ में कई घंटे तक ये बिजली की बंदिश ये भी रोज का मामूल है। तो रोजाना की ये अभी पेट्रोलियम की कीमतों में कमी हुई है। आराम है जो कोई 1 पैसे का भी जो है ना इसका कोई मत असर आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी पर पड़ा हो। तो भारत ये क्योंकि अब आने वाले इंतखाबात का साल है तो ये जिला चकवाल और तलागांग, बेशक तलागांग जिला बन चुका है मगर आने वाले जो इंतखाबात हैं ये उसी पुरानी 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर लड़े जाएंगे। हल्का एन जो 58 है, ये पहले 64 था वो 58 है, तो जो पहले जो उधर 65 था तो वो अब 59 है। ये वही फॉर्मेशन है सारी। वो तलागांग में वो चकवाल के कुछ हल्के, इधर वनार का कुछ इलाका, इधर कोट चौधरी और बरकतर और इधर के कुछ इलाके जो है ये उधर तलागांग की विशेष के साथ लगेंगे तो वो पूरी होगी। क्योंकि हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, आती हैं, इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार हैं। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है ये पूरी तैयारी में है इलेक्शन में। मगर अब ये देखना है कि ये किस तरह ये जिला चकवाल में 4 जो है ना बड़ी सियासी जमातें ये इस वक्त मैदान में हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून, PTI, मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी को उसकी 18 के इंतखाबात में अगर कारकर्दगी देखें तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने 3-4 उम्मीदवार कोई इधर से खींच उधर से खींच, मतलब कुर्बानी के बकरे। सिर्फ राजा रिजवान टंडौत उधर सूबाई असम्बली के हल्के में उन्होंने कोई 11-12 हज़ार वोट दिए थे, तो बाकी वो सारे 1100-1200 बिल्कुल 1500 से ऊपर नहीं चढ़ सके। तो पीपल्स पार्टी की इस हवाले से चकवाल में पोजीशन नहीं है। मगर अब राजा रिजवान टंडौत ने पार्टी को काफी मुतरक किया है, पार्टी की भी दिलचस्पी हाईकमान की है। तो अभी ये आज भी आप ये बेनजीर भुट्टो की शहादत की इधर मनाया तो इधर भी पता चला कि फिर तकरीब होगी। नहीं तो ये गुज़श्ता 18 के इंतखाबात के बाद तो बस वो चंद लोग सिर्फ केक काटने तक ही और 10-12 लोग से ज़्यादा ये नहीं थे। मगर अब ये सैकड़ों के साथ में, और उस दिन बल्कि इधर जब ये पीपल्स पार्टी ने वो बिलावल भुट्टो के हाथ में इधर एहतजाजी मुजाहरा भी किया तो बड़ा भरपूर इधर प्रेस क्लब में उन्होंने आकर इधर भी लाइव स्टूडियो में भी राजा रिजवान टंडौत आए थे। दोबारा वो बड़े पुरज़म है कि वो पार्टी को 1970 वाली पोजीशन में लेकर जाना चाहते हैं। दोबारा 1970 वाली पोजीशन दोबारा पता नहीं होगी कि नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की जो है ये इस हवाले से कि भाई PTM के प्लेटफॉर्म से अब ये जिस तरह इमरान खान ने दिल्ली इलेक्शन में तमाम नशस्तें जीती हैं तो ये PTM वाले भी बिल्कुल हाई अलर्ट में है कि वो कोई एडजस्टमेंट जरूर करेंगे ताकि ये जो मुतवक्को कोई अगर कह रहे हैं ना पॉपुलर वोट इमरान खान का है तो उस हवाले से ये दोबारा ये चकवाल में ये तलागांग में PTI और मुस्लिम लीग नून ये एक मेजर सियासी जमातें हैं। तो उधर मुस्लिम लीग काफ जो है वो उधर तलागांग में। तो एक ये बड़ी दिलचस्प अभी कल ये उन्होंने विकास और रुशद कमेटी के ये चेयरमैन, इनके पास करोड़ों रुपए के फंड होते हैं। तो ये एतदाद हुसैन ये मख्याल के उनको नया जिला चकवाल का विकास और रुशद का चेयरमैन तैनात किया गया। 17 दिनों में वो जो एक नोटिफिकेशन मैंने देखा है 17 दिनों में ये चेयरमैन लगाए हैं। और यकीनी तौर पर
ये चूंकि चौधरी परवेज लाई लगा रहे हैं और बिल्कुल अपने उसको नवाज रहे हैं और बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त जो तरीका है चौधरी परवेज लाई का अपने साथियों और पार्टी के लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये एतजाज हैं जो यही पता चला कि ये मुस्लिम लीग काफ के हैं इलाका और आर्मी और आपद हमारी रियासत की रिकमेंडेशन पे इन्हें ये जिला चुकवा कर 3 साल के लिए। तो ये मतलब कल का पता नहीं है अपना उनका रहेंगे कि नहीं, मगर ये तकर्रियाँ और तनाकियाँ देखें किस तरह ये ड्यूटियाँ जो है ना बांटी जा रही हैं। तो बहरहाल नानिहाल साहब क्या आप देखते हैं कि ये 2 कौमी और 4 ये पहले देखें ये 2018 का इलेक्शन था, ये नजर नहीं था आ रहा कि एक मैनिपुलेटेड है, मतलब स्क्रिप्ट है एक और रेडी वाले को भी ये पता था कि इमरान खान को मुसल्लत किया गया। वो तभी 2018 से पहले आप एस्टेब्लिशमेंट और इसके नाम थे खलाई मखलूक और फलाना फलाना इशारों में पता नहीं था ये है क्या, ये कौन है, एस्टेब्लिशमेंट कौन है। 2018 में आके ये नंगा होके ये पूरा निजाम जो है ना वो सामने आ गया कि एस्टेब्लिशमेंट है को रियासत के पीछे एक और रियासत, ये भी एक मतलब मुहावरा चलता है। तो वो मतलब कौन है वो बिल्कुल वो सामने आ गया। ये जो मंजरनामा आप बता रहे हैं ना कि सियासी मंजरनामा क्या होगा, 4 जमातें हैं इसकी, इसका अभी ये बता रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, उससे पहले जो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये जो 4 जमातें आप जो गिन रहे हैं, इसका जब मतलब अनाउंस होगा इलेक्शन 2023 जो है ना इलेक्शन का मतलब साल है, इसमें बल्दियाती भी मतलब साल है, ये जो मार्च अप्रैल में, मगर वो कह रहे हैं कि वो अभी 31 को इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं बल्दियाती, तो वो मतलब 3-4 दिन पहले ठीक है मतलब करनी है, मगर ये आईनी जो है ना इसकी जरूरत है, इसकी बल्दियाती भी, और ये जो इलेक्शन है इसका भी आइन में है कि मुद्दत पूरी करेगी और इस तरह इसका शेड्यूल वो जारी होगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी मतलब होगा इसका मंजरनामा ये जो सियासी है, वो जो तीसरी जो वो रियासत के पीछे एक और रियासत है वो जो चाहेगी वो अपना फार्मूला देगी। अभी भी 100% आप जितना मर्जी कह ले न्यूट्रल है फलाना है, ये बयान की हद तक है। नहीं अभी वो चौधरी खुद कह रहे हैं कि वो बंद हो गया ना, जब ये आएगा ना इलेक्शन का वक्त आएगा, क्योंकि उन्होंने सरवाइव करना है। देखे ना वो जब वो ये नहीं करेंगे ना तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। जो तीसरी जो कुव्वत है ना जो मतलब डोमिनेट करती है, जो मतलब इसको जो है ना चलाती है सारे मतलब निजाम को, ये सियासी को किस तरह उथल पुथल करना है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं पहले भी बता चुका हूं कि रात को जुल्फकार अब्दुल्ला तकरीर करके आ रहा है मुस्लिम लीग की, मेरा ओढ़ना बिछौना, मेरी माँ, मेरा फलाना मुस्लिम लीग है। तो सुबह आके जो है ना काली वो आई हैं गाड़ियां आई हैं, उनको मतलब ले गए हैं, तो पीटीआई के उम्मीदवार हो गए सुबह। तो ये मतलब है मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का ये जो तीसरी जो हुकूमत है वो फार्मूला अपना देगी, उसके साथ मतलब कौन फिट इन होगा ये इम्पोर्टेंट होगा। पीटीआई भी अगर वादे वहीद कर दे कि जनाब जिस तरह आप बोलेंगे, जिस तरह 2018 में फिर हुआ क्या कि जब इन्होंने थोड़े से आंखें दिखाते हैं तो फिर इनके उनसे तल्लुकात जो है ना वो खराब हो जाते हैं तीसरी कुव्वत के साथ। तो आता ये इधर ये जो जिसको आप हल्का N58 आप कह रहे हैं, इसमें आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के में जता है भारत का बाकी उम्मीदवार। शुक्रिया खाई साहब। इसमें देखें अभी जो आने वाले दिन है इसमें बहुत सारी सियासी तब्दीलियां जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि जो हाफिज जनरल मसूद साहब है वो भी एक बहुत एक्टिव है और वो काफी टाइम से वो एक्टिव है। तो वो अब ये जो है कहना कि ये जो टिकट है ये मिलेगा तैयब इकबाल साहब को, ये काफी मुश्किल पेश गोई होगी। मैं ये समझता हूँ कि वो एक्टिव है नून लीग में, शहबाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब है, वो जनरल साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब है। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जो है आने वाले अब देखें सरदार गुलाम अब्बास साहब जो है उनकी अगर वो खुद डायरेक्टली वो अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी हल्के से, तो उनको भी जो आने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग की तरफ से अगर वो नून लीग में अभी तक तो वो कायम रहे हैं तो उनका जो किरदार है बहुत सारे टिकट तीसरी कुव्वत में भी बांटने हैं।
लेकिन जनरल मसरूर जो है, जनरल मसरूर उधर फालिद करता है तीसरी कुव्वत में। ये जो तीसरी कुव्वत वाली बात है ये चले किसी हद तक 2018 में हमने देखा है, बिल्कुल उसमें जो भी हमें हक़ाइक़ हैं वो तो सामने हमारे आए हैं। लेकिन मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि अभी जो आमदा इलेक्शन है, जो 2023 के जिसे हम इलेक्शन का साल कह रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी कोई तीसरी कुव्वत या चौथी कुव्वत जो है उसमें बहुत ज्यादा इंटरप्ट करेगी या बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी। और ये इलेक्शन जो होंगे ये मतलब एक कायदे कानून के मुताबिक इलेक्शन होंगे, जिसको आवाम जो है वो 18 की तरह जो है, क्योंकि वो जो बहुत सारे उसमें किरदार थे वो अब चले गए, वो मतलब फारिग हो गए। ठीक है जी, एक नई क्यादत है, एक नई मतलब एक्सप्रेशन हमें करनी चाहिए। बिल्कुल ये मतलब लकीर के फकीर बांधेगी, बाकी वो तीसरी को जो है उसमें आगे भी इलेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, किसी जगह पे इंटरफेरेंस पहले भी हम थोड़ी आप ये समझते हैं कि ये सीट पे मेजर ताहिर की अगर टिकट के ओपोनेंट सरदार गुलाम बाग के अलावा आफिल मसूद साहब जो है ये भी उम्मीदवार है, और 3 उम्मीदवार आप समझते हैं नून के। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ, और बिल्कुल मुकाबला। और दूसरा मैं ये समझता हूँ खाई साहब के जो आपने जिन सियासी पार्टियों का आपने जिक्र किया है, उनमें काफ लीग जो है ये भी अभी बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने जो आपको पता है कि जो ये धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, और ये भी पिछले मई का भी इन्होंने कर दिया है। ठीक है, 6-7 उन्होंने मतलब नए अजला बनाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 12 या 14 सीटें जो हैं ये आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उसमें काफ लीग भी निकाल लेगी। बाकी पीपल पार्टी जो असल जो मुकाबला है वो तो सारी बात है, वो तो PTI और नून लीग ही है। ये 18 में नहीं, मैं मजबूत तौर पर पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, मैं मुल्की सतह की बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो रह गई पीपल पार्टी, तो पीपल पार्टी इसमें कोई शक नहीं कि राज साहब जो है वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जेब से थोड़ा बहुत खर्चा करके कोई पब्लिसिटी वो ले रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी उन्हें वो जो 71 वाली तो बड़ी दूर की बात है, वो बहुत अभी दूर है। वो अगर चकवाल की बात करें तो अभी भी जो आपने अपनी गुफ्तगू के गाल में कहा कि अभी वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार वोट जो है जी, क्योंकि उनके पास ना तो उम्मीदवार है कोई काबिल कदर किसी जगह पे भी, और ना ही वो पार्टी को इस कदर जो है मुताले कर सके हैं कि अब ये, बल्कि यहाँ आपको याद होगा खाई साहब के सरदार साहब पीपल पार्टी की तशरीफ फरमा थे, तो वो भी बात है कि हम जो है वो हमारी पार्टी अभी बड़ी एक्टिव है मुल्की सतह पर भी, और चकवाल बिलखसूस जो हमने चकवाल में उसको एक नई जो है रूप हो दी है। तो जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि सरदार साहब क्या आप ये समझते हैं कि जिला चकवाल में कोई एक आध कुछ सूबाई असेंबली की, एक असेंबली की सीट निकालने की पोजीशन में आपकी पार्टी है, तो फिर वो उसमें खामोश हो गए थे, क्योंकि उनको भी पता है कि जिला चकवाल में पीपल पार्टी की बात कीजिए तो ये सीट निकालना तो बड़ी दूर की बात है, ये 10 हज़ार से नीचे की अभी भी पार्टी। अच्छा दरवेश आलम साहब, आपके सवाल से पहले मैं बता दूं कि ताहिर जो इकबाल हैं वो खुद को सरेंडर करेंगे, विड्रॉ करेंगे उसके कैसर मजीद के आगे। 2 साल भी पूरे होंगे, मतलब वो अभी तैयारी में रिटायरमेंट में 2 साल, जिसका शायद मीर कह रहे हैं 2 साल नहीं, तो वो भी अभी 2 साल पूरे नहीं। ठीक है, अमली उम्र में स्टैंड बाई उम्मीदवार है। अभी दरवेश आलम साहब, ये राजा यासर सरफराज PTI के हल्का 59 के ये आप नजर आ रहे हैं बात से, ये PTI के पोटेंशियल उम्मीदवार है सरदार गारतुल्लाह के मुकाबले में। बिल्कुल वो कोशिश करेंगे, और चूंकि पार्टी ने उनको अपनी तंजीम में भी बड़ा अहम अहदा दिया, वो प्रोविंशियल जो नॉर्दर्न पंजाब है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अहदा है, और वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं नॉर्दर्न पंजाब प्रोविंस के। तो वो फिर वो मिनिस्टर भी रहे, उनके CM-शिप का वो रहा, कह लें कि वो उसके भी उम्मीदवार थे, और उसके इम्कानात थे कि वो CM बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे पंजाब के। तो इस वजह से वो अपना प्रोफाइल तो बहरहाल उनके लिए सामने जो है वो राह उनकी बड़ी हमवार है, और उनकी डायरेक्ट एक्सेस है इमरान खान साहब तक, बड़े अच्छे उनके मरासम हैं, और इस वजह से वो अपना प्रोफाइल तो बुलंद करना चाहते हैं। और उनका प्रोफाइल, लेकिन ये वाहिद तरीका नहीं है उनके प्रोफाइल बुलंद करने का, और दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि वो CM पंजाब जो है फिर उसके लिए अब एक वो कोशिश करेंगे, या उनकी ख्वाहिश है कि वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकें, और अमकान इस बात का भी है इलेक्शन के बाद 23 की बात कर रहे हैं। जब वो लड़ रहे हैं तो फिर सूबाई तो फिर चीफ मिनिस्टर के लिए मैं अर्ज ये कर रहा था, दो सीटों में लड़ेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि उनके लिए सूबाई असेंबली की सीट भी बड़ी अट्रैक्टिव है। उनके लिए सूबाई असेंबली की सीट में बड़ी अट्रैक्शन है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री तो खैर उनको शायद वहां पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे वो CM-शिप के उम्मीदवार भी होंगे, तो इस वजह से उनके लिए पीछे उनको सरगोदे से भी ऑफर है, तो हो सकता है सूबाई असेंबली लड़ दें। तो पार्टी के अंदर इनका मकाम बहुत है, सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा है,
लेकिन सरदार जुल्फकार अब्दुल्ला जो हैं उनका भी अब जाहिर है कि वो बड़े यहाँ पे बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा उनका वो पैसा वो इतना लगाते हैं जितना पैसा जुल्फकार अब्दुल्ला लगाते हैं पार्टी फंड्स के लिए भी और अपने हल्के के अंदर भी, इतने पैसा तो आप अपनी जेब से आप जानते हो। महसूस किया अभी ये अब्दुल साई साहब मिनिस्टर आए और 3.5 अरब रुपए की 2 सड़कें ये हड़ताल थी चकवाल वाले हल्के में है, अब्दुल्ला उनके MNA है, वो उन्होंने उनको पूछा तक नहीं। तो ये अब क्योंकि हाँ जी, तो इसका मतलब शायद ये निकलता है कि जी पार्टी के अंदर इनका पता नहीं अब क्या इनके अंदर चल रहा है, लेकिन बहरहाल जो इनका मकाम है, जो यासिर साहब का जो मकाम है, तो इनका तो ये बहुत ही कह जिस भी सीट के लिए अप्लाई करें इस बात का इम्कान भी है कि उनको वही टिकट दे दिया जाए। अब देखें, नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली। अच्छा, अभी अभी जो रात आई है सीट एडजस्टमेंट पे मुस्लिम लीग आप और वो PTI की कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अभी ये बड़ी शॉकिंग मतलब है, ये 30 सीटें मांग ली हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि इधर ये जो जिला जगवार की जो 6 सीटें हैं इसमें से 5 MNA हैं, तो इसमें क्या 5 है उनके पास नहीं 5 वाली मुतालबा करने में क्या है, उन्होंने जो है पंजाब में उन्होंने मांग ली हैं 30 सीटें, 15 सीटें मांग ली हैं इसकी 15 से कौमी की 15 से 20 सीटें। उस पे इमरान खान ये कह रहे हैं, वो उन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि वो 2/3 अक्सरियत लेके ये आ रहे हैं PTI जो है अपनी। तो अगर उन्होंने ये बंदर बांट शुरू कर दी 30 पंजाब में वो ले ले और 15, तो वो 2/3 उनकी अक्सरियत जो है ना वो नहीं बनेगी। वो चाह रहे हैं कि हम इस तरह कोलिशन से मतलब ये ना करें, हम अकेली हुकूमत जो है ना बनाए, ब्लैकमेल हम ना हो उससे कराची वालों से और ये काफ वालों से, और ये जो छोटे छोटे जो हैं वो खुद अपना मतलब फार्मूला जो वजह कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात इन्होंने मांगने में क्या है, मतलब जो मांग लें तो वो ठीक है जी, इसमें हम छोड़ते हैं, पंजाब में हमें दे दें 30 दे दें, ठीक है ना, ये मतलब फार्मूला है। 3 तो उनका जानवर हक है, 30 मतलब कौमी और 2 सूबाई कलागंग में जो सारा ले ले, आगे तो 2 कलागंग का जो वो तो सारा उनका का बनता है। अगर सारा ले लिया सरदार अकबर किधर जाएंगे, सरदार अकबर को किधर एडजस्ट करेंगे, मतलब इधर वो उनके जो यही मैं आपको बता रहा हूँ, रातों रात क्या होगा, ये रातों रात उथल पुथल होगी, जिसके पास नहीं होगा ना उम्मीदवार, ये उसके उम्मीदवार बन जाएंगे। ये पार्टी छोड़ने में 2 पार्टी छोड़ने में नहीं होना ना, पार्टी छोड़ने में ये मिनट भी नहीं मिलेगा, कोई अच्छी हो टिकट के साथ और PTI का टिकट ना हो तो कौन जीतेगा। मैं आपको बार की गुंजाइश कोई नहीं है, मैं आपको बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उम्मीदवार ज्यादा हैं। आप अभी सरदार अब्बास का आप नाम ही नहीं ले रहे, अभी सारी हमारी इस डिस्कशन में कितना अहम है सरदार अब्बास जो है ना, वही कह रहा हूँ, वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो सरदार अब्बास को उधर तरांग में भी बड़े पोटेंशियल उम्मीदवार हैं। ये खान साहब एक तो ये चीज है कि अगर चलो इधर उनकी अगर बात ना जी सरदार अब्बास साहब अपना एक वोट बैंक रखते हैं, उनकी अपनी एक इलेक्शन अपना सियासत में अपनी उनकी अहमियत है, वो मजे हुए सियासतदान है, वो किसी भी तौर पर भी नून लीग उनको भी नजरअंदाज नहीं करेगी। जहां तक आपने बात तलगन की कि तरह अपना काफ लीग की, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ लीग का आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इसको इमरान खान साहब जो है ना इनको बड़ा मधुर सा एक रोल देंगे, ये बहुत ज्यादा इनको रोल, क्योंकि ये आप बिलखसूस अगर आप तलगन की बात करें तो तलगन में अभी काफ लीग ने PTI को जलसा नहीं करने दिया, उन्होंने रोड के ऊपर जलसा किया है, तो वहां पे इनके जो मतलब इनमें काफी टेंशन है इसमें PTI की जो क्यादत है, और काफ लीग में काफी तनाजात चाह रहे हैं। मतलब देखे ना इनकी हुकूमत पंजाब में इन्होंने उनको जलसा भी नहीं करने दिया, तो आप क्या समझते हैं कि जब ये आने वाला जो अगला इलेक्शन है इसमें वो इमरान खान साहब जो इनके मुकामी उहदेदार है उनकी उन्होंने बात सुनी है, तो इसका इनका जो किरदार होगा, ये मधुर में अभी जो ब्लैकमेल कर रहा था चौधरी साहब ने, वो इनकी देखे ना 5 सीटों पे ये उनको काबू नहीं आ रहे, अभी भी नहीं आ रहे, ये अभी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हम असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे, उधर से जो लिख के दे दिया वो उन्होंने जेल में डाली है इमरान खान साहब ने कि जुम्मे का हमें असम्बलियां तहरीर करनी है, प्रोवेज साहब ने लिख के दे दिया, उधर भी ये यकीन दहानी करा के आ गए। तो ये अगले इलेक्शन में जो है वो उनका जो किरदार होगा सियासत में
ये इतनी ज्यादा उनको सीटें जो है ये अपने हिसाब से बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे, जो इनके मतलब जो इनका वोट बैंक है, लेकिन पीटीआई जो है इनको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देगी, इनको किनारे पे लगा के रखेगी। तो अभी ये ये सरदार मंसूर टप्पन ने उधर सी पैक एक मंसूबे का अफ्ताह किया और अक्सर इकबाल आए हैं उधर से इस्लामाबाद से, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि ये हल्का ने 59 जो तलंगाना है उसमें नून के जो सिकाबाद उम्मीदवार ये सरदार मंसूर टप्पन ही है, तो ये ताकत उनका कोई आगे क्लिक हुआ है सारा से। बिल्कुल देखें कि सारे जो लोग हैं जो सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनको ये मैसेज भी दिया है, ये मैसेज दिया गया है दानिस्ता कि जी आप इनकी बड़ी अहमियत है, हम इनको कोई अहम रोल अदा देना चाहते हैं, इनको टिकट देना चाहते हैं। एग्जैक्ट फैसला तो एग्जैक्टली उसी वक्त ही होना है, लेकिन बहरहाल इस एक ये जो जस्सर है इसकी बड़ी अहमियत है और अपरेंटली तो उसका मतलब यही निकलता है कि जी वो उनके लिए दे आर गोइंग टू अवॉर्ड हिम अ टिकट। तो ये अपना दानियाल साहब ये नजर तो यही आ रहा है, खुद भी एक ऐसे पार्टी लैंग्वेज नजर आ रहा है कि वो चकवारा लीजिए 58 वाली जो सीट है कौमी असम्बली की वो खुद ही लड़ेंगे, तो उनकी ये थिंकिंग है खुद भी कि वो साथ सरदार अफ्ताब अकबर को नीचे सूबे में वो करेंगे अपने नीचे रखना नहीं का। मगर जो देखें जो यासर सरफराज है ना, वो पूरे जिला में मतलब मंसूर या टमन और ये जो है ना ये विजनरी हैं, इनका विजन जो है ना वो कुछ करने के लिए, कुछ जो है ना तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली के लिए भी ये मतलब कुछ कर सकते हैं, ये समझा सकते हैं। तो ये जो यासर सरफराज है ये कमिटेड है प्योरली मतलब इमरान खान के साथ, वो कहना बैठ जाओ बैठ जाएगा, खड़ा हो गया खड़े हो, हाँ चेहरा है और वो उसके इशारे पे है, इमरान खान के इशारे पे है वो कि मैं आपको सेनेट में ले आऊंगा, इसको फलाने को एडजस्ट करना है आपकी सीट पे, ये मतलब रेजिस्ट नहीं करेगा, ये बोलेगा खान साहब ठीक है, मतलब ये इस तरह लाइल है इमरान खान। अगर ये पीटीआई चकवाला लड़के यासर हो गए, सरदार साहब उधर हो गए, उधर पीर वकार या तारक अब्दुल कालस दोनों ये यासर की चॉइस जो है वो कालस है। तो कालस आगे 2 दफा मतलब जो भी हुआ और नाम लग जाता है ना जीत की लकीर नहीं है, पीर वकार को उसके मुकाबले में बेहतर नहीं। यासर से अगर रिकमेंडेशन ली जाएगी ना, क्योंकि रिकमेंडेशन होगी, यासर देखो हमें जीतना भी है, मेरी जरारत इलेक्शन भी जीतना है, मेरी आदत सुनने, वो उसको फार्मूला पार्टी की हाईकमान को जो उम्मीदवार है वो नीचे 2 पदों का उसकी चॉइस होती है और वो फार्मूला भी देगा कि जनाब ये पहले इस तरह हुआ था, अब ये इस तरह, अब ये अपना इसने काम, सारे जितने काम हो रहे हैं तरक्याती वो कालस की उस इफ्तिताई और वो मौजूद है। पीर वकार को नहीं पूछा, क्यों पीर वकार क्योंकि दुल्ले का वो है कुलीग है उसका, तो दुल्ले को भी नहीं पूछा जा रहा। अभी आपने जैसे बोला सदर है, जैसे आपने बोला इफ्तिताह में जो दुल्ले को नहीं पूछा, अगर इफ्तिताह में दुल्ला होता तो पीर वकार भी साथ होता, जिधर दुल्ला है उधर पीर वकार भी है। तो ये मतलब ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अभी वो देखे ना, अभी ये जो इमरान खान का लंगर हुआ है सरफराज में, वो जो इकबाल में चलता हुआ, दुल्ले को उन्होंने पूछा मगर पीर वकार मौजूद थे, ठीक है, मतलब है कि इनकी लाइन मतलब पीर वकार भी बड़ा अच्छा उम्मीदवार है अपने इलाके का, उसने जो पैसा जो गरीब परवर है उससे हटके आप बात करें ना, इस पार्टियों से हटके करें। पीर वकार की जो खिदमात है अपने इलाके में वो बड़ी यहाँ पीर वकार के लिए पीर वकार मेरिट पे है, पीर वकार अगर ये 3 हो ये पोटेंशियल बिल्कुल। अच्छा ये तो 3 नून का आप क्या करते हैं, मेजर था एक बात हैदर सुल्तान और तनवीर सेठी, इसके अलावा भी कोई उधर है? ये तो सिक्का बंद एक मतलब बिल्कुल कोई किसी की और चांस तो नहीं है। देखिए सुबाई में तो खाई साहब इनको हैदर सुल्तान और तनवीर असलम सेठी जो है इनके मध्य मुकाबले कोई और कैंडिडेट नजर नहीं आता हमें, लेकिन अगर जब कौमी में जब हम बात कौमी की करते हैं तो कौमी में फिर मैं आगे भी आपको थोड़ी सी बता चुका हूँ गुफ्तगू में कि तैर इकबाल जो है वो बिल्कुल सिक्का बंद नहीं है, ये तो सिक्का बंद है हैदर सुल्तान के मुकाबले
की तो सच है, सरदार गुलाम बात है ना जी, वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जब जो ऊपर भी कैबिनेट बैठी हुई है, उन्होंने जैसे कि खालिद साहब ने ये कहा कि अगर यासिर साहब कह रहे हैं कि अफजल खालिद, तो अफजल खालिद साहब 2 दफा आगे इलेक्शन लूज कर चुके हैं, तो ऊपर जो कैबिनेट बैठी है उन्होंने उनको सीटें नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल रिकमेंडेशन पे तो टिकट नहीं देना, एक पूरा एक मतलब उनका इजलास होता है, उसमें पूरी कमेटी बैठती है, तो उनको उनकी भी हर चीज नजर होती है। तो मुझे लगता है कि जो है ना, मुझे लगता है साहब जो है ये मतलब इनकी मुझे अगला टिकट मुश्किल लगता है। तो चलो साइलेंट में चले जाएंगे, आसानी में चले जाएंगे, वो तो जो ऑप्शन है तो पार्टियों ने वो तो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज है, समझते हैं कि ये मेजर ताकत थी। मशरूफ होगा, फिर उसकी जगह कौन होगा? ये उसकी जगह जनरल मसरूर साहब है, ठीक है। नया काम किया है ना। मगर मेरा लाना है जनरल मसरूर इस बात से नहीं है कि वो एक तरह ये अभी जनरल फैज हमीद के साथ टिकट, तो टिकट क्योंकि नून का नवाज शरीफ ने देना है, तो वो मेरा नहीं, मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन ठीक है। वो नवाज शरीफ के बारे में वो उधर उसने ख्वाजा आसफ ने उधर जब ये शामिल हुए हैं सरदार गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, ख्वाजा आसफ ने, सरदार अब्बास साहब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वफादार है, वफादारों को पसंद करता है, तो मेहरबानी करें कि हम भी इधर आए हैं तो हमारी इज्जत का ख्याल ये आपकी बात है। तकरीर में अपने ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है खान साहब की। मेरे तय इकबाल साहब की जो कुर्बत है वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो है, तो आप बिल्कुल जब वज़ीर आज़म के बाद शरीफ को मिले और फिर लंदन भी जाके, तो वो दावेदार है कि वो नवाज शरीफ ने भी उन्हें धमकी मार दिया कि नहीं भाई आपको टिकट। अभी दरवेश साहब क्या फिर अभी ये 2 कौमी और 4 सूबाई तब्दीली की नशिस्तों में कांटेदार मुकाबले होते हैं, कांटेदार मुकाबला बड़ा टफ है। चलो ये तो एक जोड़ तोड़ और सारा दोनों पार्टियों में रश है, नून और पीटीआई में रश है, यकीनन इनका सारों को टिकट मिल नहीं सकता, तो वो तोड़ फोड़ भी होने का इम्कान है। बिल्कुल है, तोड़ फोड़ हो सकती है। बहरहाल जैसे आप कह रहे थे कि कांटेदार मुकाबला जो 2 पार्टियों के दरमियान ही है, और जैसे यासर जो है वो बड़े अहमियत के हामिल हैं पीटीआई के लिए, इसी तरीके से जो तारिक इकबाल साहब हैं उनकी वही तकरीबन हैसियत जो है वो यहाँ नून लीग के अंदर भी है। और फिर ये जो जनरल मसरूर है ना, मुझे इनका कोई इम्कान नहीं लगता इनके टिकट मिलने का इनको। इसकी वजह से भी फर्ज एक और भी है, फर्ज कर लें इनको टिकट मिल भी जाए तो ये सीट हार जाने का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इनका वो नेटवर्क नहीं है, इनकी वो एक्सेस नहीं है, इनका जो है हर गांव के अंदर इतना बड़ा नहीं है इनका दरमियान ये नहीं, मैं समझता हूँ बहुत पीछे है। मैं समझता हूँ इनका और उनका कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। मैं तो खैर इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मेरे नजदीक अभी देखे ना लोग देखते हैं, हमने 7,000 बंदा टीमे में बेटे के ये इधर, तो ये शो ऑफ पावर तो उन्होंने किया है, मगर उसमें तो सारी जमातों के लोग थे, उसमें सारी जमातों के और बेशुमार अनइनवाइटेड भी बेशुमार लोग थे। अनइनवाइटेड लोग भी देहाती जो हैं वो बेतहाशा थे। जब वो प्रेस क्लब में कार्ड देने आया वो बंदा हमारे साथियों को, तो उसने बताया कि 7,000 कार्ड जो है ना, हाँ जी 7,000 कार्ड तकसीम किए गए जी कर रहे हैं जी, उसने बताया। लेकिन देहातों एक देहात के अंदर अगर जाए ना तो मेजर जनरल मसरूर साहब का कोई धड़ा नहीं मौजूद करता। इक्का दुक्का बंदे हैं, धड़ा इनका अभी नहीं है। ताहिर इकबाल साहब का है, सरदार अब्बास का है, मैं ये समझता हूं उनको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल के अंदर उनको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। और इन 2 के दरमियान जो है, अगर फिर ये मेजर ताहिर साहब को अगर ये टिकट नहीं दे पाते, जैसे भी जरा पहले आप ही कह रहे थे, फिर उनको सेनेट में राजा साहब का ख्याल है, राजा इफ्तिखार साहब कह रहे थे अगर वो उनको एमए का टिकट नहीं भी देते तो उनको सेनेट में जरूर उनको मेंबरशिप दी जाएगी। ताहिर इकबाल साहब को नून लीग इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैं जनरल मजीद मल्लक का इधर एक धड़ा भी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उनको नून लीग इग्नोर नहीं कर सकती, उसके अंदर इस फैक्टर का बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर उसके अंदर है। अगर ये अभी सारा ठीक है ना, अगर मगर ये है, अगर ये मेजर ताहिर इकबाल को टिकट नहीं मिलता, सरदार अब्बास की फेवरेट है जो नजर आ रहा है, तो ये देखे ना सारा मजीद मल्लक का धड़ा सारा सरदार ग्रुप के एंटी है। ये सरदार गुलाम अब्बास वोट ले सकेंगे इसमें इस किस्म की सिचुएशन जिधर आप इशारा कर रहे हैं ये बिल्ड होती है, तो फिर डेफिनेटली नुकसान जो है वो सरदार गुलाम अब्बास को तो होगा, नून लीग को भी डेफिनेटली नुकसान होगा।
क्योंकि इनका जो दौरा है वो कथित तौर पर सरदार गुलाम अब्बास की सपोर्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से सरदार गुलाम, अगर तारिक अब्बास साहब को टिकट मिलता है और उसको इग्नोर कर दिया जाता है गुलाम अब्बास साहब को, तो किसी से गुलाम अब्बास का जो अपना एक वोट बैंक मौजूद है। नहीं, अभी तो ये बता रहे हैं ना कि भाई अगर चलो और कुछ नहीं हुआ तो वो पीपी वो जो सूबाई हल्का है, पीपी तईफ अबाई हल्का है जो सरदार अब्बास का, जिन पे वो हमेशा जीतते आए हैं, वहां से वो अकोमोडेट कर, बस ये साथ तो ठीक बात है, साथ नहीं रखेंगे तो फिर नहीं होगा। मैं वही कहूँगा, अगर वो अकोमोडेट कर देते हैं, चलो सूबाई में कम वाली सूबाई में कर देते हैं, किसी न किसी जगह अकोमोडेट कर देते हैं, फिर उनको एक दूसरे की वोट भी मिलेगी और फिर एक दूसरे को वोट सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल एक को उठा के बाहर फेंक दें, एक को आगे सामने ले, फिर मुश्किल है। आखिरी बात आज ये है कि अगर सरदार गुलाम अब्बास को बीच एडजस्ट ना किया गया मुस्लिम लीग नून, तो डेफिनेटली ये जो दावेदार है मुस्लिम लीग नून, ये मुस्लिम लीग का किला है, तो ये ड्रा कर सकती है, ये ड्रा कर सकती है। ये अभी हमें ये सारा आज सिक्का बंद जो अभी जो मुकाबला जो होगा वो अभी जो आपने इस सारा नक्शल जो इसका जो आज की जो डिस्कशन है वो उसमें ये है कि हैदर तारिक इकबाल नहीं तो अब्बास तो सिक्का बंद सेठी सिक्का बंद है। ये नून हो गए, अपना अपना यासर सरफराज हो गया, तो आप कह रहे हैं वो ताबी खान को इधर रिकमेंड करेगा, और कालस है या पीर है, तो ये बड़ा जबरदस्त कैंडिडेट। अब उसमें वो फिर बात आ जाती है ना कि वो सरदार अब्दुल्ला किधर जाए, अब्दुल्ला किधर, वो वापस अपनी उसमें एडजस्ट हो सकते हैं अपनी जिसमें वो एमपीए बने थे काफ के साथ, बड़ा काफ का जो एरिए में सरदार अब्दुल्ला भी हो जाए तो बड़ा, वही कह रहा हूँ ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त होगा। इस तरह के अगर ये उम्मीदवार इनको अगर मतलब टिकट मिल जाता है जिनकी आज हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत ये पब्लिक में भी मतलब इस तरह के बड़ा जबरदस्त जो है ना, लोग बड़े जबरदस्त हैं। महाराज जी ये अभी क्योंकि ये अगर मगर यार जोड़ तोड़ ये 12 लाख शुरू होने लगा है, ये नया साल चढ़ रहा है, तो अल्लाह करे कि ये कोई सेटलमेंट हो जाए, ये बिल बैठे और कोई इंतखाब की डेट करके ये कम से कम जो खेल तमाशा जो लगा हुआ है ये तो फौरन बंद हो, ताकि ये लोग जो रुल गए हैं, पिस गए हैं महंगाई की चक्की में, और बिल्कुल सुई गैस कोई नहीं है, ऊपर डिपार्ट होने की खबरें हैं, उनकी माशियत बिल्कुल दाने पे है, 220 रुपये का कागजों में डॉलर है, 250 में भी नहीं मिल रहा, सूरत हाल ये है। तो ये बहरहाल खौफनाक सूरत हाल है, और उसके लिए कम से कम मुक़्तदर हल्कों को सारा ये अपना रोल अदा करना होगा, और ये सारे जो सियासी मसाद पे जो सारे पौधे हैं इनको भी ये देखना चाहिए कि ये सारा किसी को उसको वजीर को और उसको बादशाह को मारते मारते ये सारे अवाम जो हैं ये सारे न रुल जाएं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।